नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हरे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हरे एकेडमी में। आज हम एमपी जीके में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भौतिक विभाजन व कर्क रेखा से संबंधित 15 क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भौतिक विभाजन व कर्क रेखा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भित मध्य प्रदेश खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन जो है एमपी ग्रुप 4 28/7/18 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। हमें क्या बताना है? भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भित मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, इसका आंसर हमें देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। देखिए, पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पे क्या है? सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पे क्या है? जम्मू कश्मीर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9%, 8.38%, 10.2% या 9.38%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9.38%। यदि पूरे भारत की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर या 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब ये 245 है, 252 है, किसी किसी बुक में आपको 245 मिलेगा, किसी बुक में आपको 252 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। दोनों ही जो है सही है। 7 किलोमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है, अमरकंटक की एक घाटी है, कौन सी? किरार घाटी। अमरकंटक की एक घाटी है किरार घाटी, या जिसे हम अचानक मार वाला एरिया कहते हैं। मध्य प्रदेश कहता है कि मध्य प्रदेश के पास में, छत्तीसगढ़ कहता है कि छत्तीसगढ़ के पास में। यदि मध्य प्रदेश में हम मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में ये किरार घाटी है, तब एरिया कितना हो जाएगा? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यदि ये मध्य प्रदेश के पास में नहीं है तब 245 वर्ग किलोमीटर होगा। दोनों ही ऑप्शन जो है एग्जाम में कभी भी देखने को नहीं आएंगे, या तो 245 आएगा या 252 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बताना है हमें कि भारत में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है। ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में स्थान है वो है पांचवा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। यदि हम बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में पहला नंबर जो है उत्तर प्रदेश का है। पहला नंबर किसका है? उत्तर प्रदेश का है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, तीसरा नंबर बिहार का है, चौथा नंबर पश्चिम बंगाल, पांचवा नंबर जो है मध्य प्रदेश का है। यदि 2011 की जनगणना के समय की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान क्या था? छठवां था। पांचवा स्थान जो है उस समय आंध्र प्रदेश का था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और तेलंगाना राज्य बन गया, तो मध्य प्रदेश का स्थान जो है पांचवा हो गया। 2011 के जनगणना के समय की बात करें तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़ थी और मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी 7,26,26,809। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? ये भी एग्जाम में आ चुका है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है? 6% है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश का खालिस्तान राज्य था। छत्तीसगढ़ जब राज्य का गठन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश जो है भारत का कौन से नंबर का राज्य था? सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या चौथा सबसे बड़ा? क्वेश्चन जो है एमपी एसआई 31/10/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के उस समय के क्षेत्रफल की, तो मध्य प्रदेश का जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था
4,43,444 वर्ग किलोमीटर। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बन गया, तो छत्तीसगढ़ के पास में एरिया चले गया 1,35,192 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश के पास में शेष बचा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश खालिस्तान है। मध्य प्रदेश से जो गुजर रही है अक्षांश रेखा, वो बताना है अपने को कि कौन सी अक्षांश रेखा है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 16/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक वृत्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये है पृथ्वी का ग्लोब। ग्लोब में हम देखते हैं कि जो आड़ी वाली, ये वाली जो बीच वाली रेखा है, पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा से बीच से विभाजित किया गया है। ये वाली जो बीच वाली आप रेखा देख पा रहे होंगे, इस रेखा को क्या बोलते हैं? हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी का और एक नाम है क्या? विषुवत रेखा। अब इसके ऊपर में, इस रेखा के ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाला एरिया कहलाता है क्या? दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ पर भारत की स्थिति है। मतलब भारत को जो है, ये 23.5 अंश जो आप देख रहे हैं, 23.5 अंश जो है ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। उत्तर की ओर 23.5 अंश की जो रेखा है वो कर्क रेखा है और नीचे की ओर जो दक्षिण में 23.5 अंश पर जो रेखा है वो है मकर रेखा। तो हमारे जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है? यहाँ पर है। तो जो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जब भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है और एमपी की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश भी जो है मध्य प्रदेश को भी जो है कर्क रेखा 2 बराबर भागों में काटती है। यदि भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में है। यदि हम, ये जो आड़ी वाली रेखा है ये तो है अक्षांश रेखा, है ना, और जो खड़ी वाली रेखा है इसको हम काल्पनिक रेखा यहाँ से खींच लेते हैं। खड़ी रेखा जो है, ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी है? ये देशांतर रेखा है। अब इस साइड वाला जो एरिया होता है वो दिशा होती है पश्चिम की, ये वाली जो दिशा होती है पूर्व की होती है। तो ये जो देशांतर खींचा गया है, ये देशांतर किस, भारत जो है कौन से देशांतर में है? भारत जो है पूर्वी देशांतर में। भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तरी अक्षांश में हो जाएंगे भारत और पूर्वी देशांतर में हो जाएगी। इसको और दूसरे हम मैप से समझते हैं। देखिए, ये है भारत। भारत को जो कर्क रेखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कर्क रेखा जो है, ये वाली जो कर्क रेखा है, ये 2 बराबर भागों में भारत को विभाजित कर रही थी। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसको कर्क रेखा, जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। 8 कौन से? गुजरात, यहाँ से देखते हैं मैप में, गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6वां है पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा और 8वां क्या है? मिजोरम। इस तरह से भारत को जो है कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिस तरह से भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, हमने देखा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश के टोटल जो है 14 जिले ऐसे हैं जहाँ से 14 जिले ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कौन से जिले हैं? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये जो शाजापुर आप देख रहे हैं, शाजापुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पहले आपकी बुक में है तो शाजापुर लिखा हुआ मिलेगा, पुरानी यदि बुक होंगे आपके पास में तो शाजापुर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन शाजापुर से एक जिला पृथक करके नवीन जिला बनाया गया, कौन सा? आगरमालवा। तो अब शाजापुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आगरमालवा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो मध्य प्रदेश जो है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से
26 डिग्री 30 जो है उत्तरी अक्षांश है मध्य प्रदेश की स्थिति। साथ ही हम देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर पर मध्य प्रदेश की स्थिति है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 18, 12, 17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी या नर्मदा सोन घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी पठार। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि मध्य प्रदेश को जो है प्राकृतिक किस तरह से विभाजित किया गया है, प्राकृतिक विभाजन मध्य प्रदेश का किस तरह से किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश का जो विभाजन किया गया है उसमें 3 श्रेणी है। एक तो है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरी है पूर्वी पठार या इसी को हम कहते हैं क्या, बघेलखंड का पठार। उसके बाद में मध्य उच्च प्रदेश जो है इसे भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार जिसे हम विंध्य का पठार भी कहते हैं और बुंदेलखंड का पठार। अब इसे हम मैप में अच्छे से समझते हैं कि कौन सा एरिया किस किस पठार में सम्मिलित है। तो देखिए ये है हमारा क्या, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में कौन से जिले आ जाते हैं? नीमच, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये जो जिले हैं ये मध्य भारत के पठार में आते हैं। साथ ही बुंदेलखंड के पठार की बात की जाए तो बुंदेलखंड के पठार में भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर आता है। इसके बाद में है रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना के पठार में सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा आते हैं। इसके बाद में है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की बात करें तो बघेलखंड के पठार में सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया और कटनी जिला आता है। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो नर्मदा नदी जहाँ से प्रभावित हुई है सारे एरिया जो है नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन से जिले आएंगे? अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। अब लास्ट जो बचा है मालवा का पठार। मालवा के पठार में कौन सा एरिया आता है? विदिशा, सागर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर। और एक एरिया बचा हुआ है कौन सा? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में क्या आता है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, साथ ही बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी का एरिया सम्मिलित है। सबसे बड़ा जो एरिया है इसमें कौन सा है? मालवा का पठार है। मालवा के पठार जो है 28.62% भाग को, एमपी के 28.62% भाग को ढकता है। और सबसे छोटे एरिया की बात करें तो सबसे छोटा एरिया जो है वो बघेलखंड का पठार है। ये वाला जो बघेलखंड का पठार है सबसे छोटा एरिया है, ये लगभग 7% भाग को ढकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा जिला मालवा में नहीं आता है? क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 21, 12, 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है देवास, रतलाम, मंडला या शाजापुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा में कौन सा जिला नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडला। मंडला की स्थिति देखते हैं हम कि मंडला कहाँ पर है। तो मैप में हम देखते हैं इसे, मंडला मैप में कहाँ पर है। मंडला जो है ये आप देख पा रहे हैं मैप में, मंडला की स्थिति क्या है? ये जो है मंडला है, ये मालवा में नहीं आता है बल्कि ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आता है। ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आता है मंडला, और साथ ही नर्मदा सोन घाटी के एरिया में भी मंडला आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदसौर शहर
निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? मंदसौर शहर का बताना है अपने को कि कौन से क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन जो है एमपी ग्रुप 4 18, 12, 16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है बुंदेलखंड, मालवा, बैनगंगा घाटी या फिर सतपुड़ा क्षेत्र। तो मंदसौर शहर जो है किस एरिया में आता है? मंदसौर शहर जो आता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालवा। मंदसौर जो है मालवा में आता है। इसे हम मंदसौर को मैप में देखते हैं कि मंदसौर मालवा और किस एरिया में आता है। तो ये जो है मंदसौर है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये मंदसौर है। मंदसौर जो है मालवा के पठार में भी आता है, साथ ही ये मध्य भारत के पठार में भी आता है। ऑप्शन में बैनगंगा घाटी भी आया हुआ था। तो बैनगंगा जो नदी है, बैनगंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? आप सभी को ज्ञात होगा कि बैनगंगा जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? सिवनी है। सिवनी के परसवाड़ा पठार से उद्गमित होती है और ये इसका अवसान क्या है? तेलंगाना में गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो सिवनी से निकलती है, बालाघाट जाती है, बालाघाट से फिर गोंदिया, गोंदिया से चांदा और चांदा के बाद में फिर आगे जो है गोदावरी नदी में जाके ये मिल जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मालवा पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? क्वेश्चन जो है एमपी ग्रुप 4 18, 12, 16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, झाबुआ पर्वत या बुंदेलखंड का पठार। तो देखिए ये जो है मालवा पठार ये किसके उत्तर दिशा में है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल पर्वत। इसे हम मैप के थ्रू समझते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है, आप ये देखिए, ये वाली जो नदी है ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर में विंध्याचल पर्वत है और नर्मदा नदी के जस्ट नीचे में क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये विंध्याचल पर्वत है और नीचे वाला जो है ये सतपुड़ा पर्वत है। बीच से जो है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो मालवा का जो पठार है, ये वाला जो मालवा का पठार है ये किसके उत्तर दिशा में है? ये इस विंध्याचल पर्वत के उत्तर दिशा में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीवा पन्ना पठार को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। रीवा पन्ना पठार को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन जो है एमपी जेल प्रहरी 22/17 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है विंध्य का पठार, भंदर पठार, सतपुड़ा पठार या मालवा का पठार। ये भंदर पठार क्या है? हिंदी में भंदर लिखा हुआ था, लेकिन इंग्लिश में इसे हम पढ़ते जब एग्जाम के पेपर में हम पढ़ेंगे तो ये भांडेर है। क्या है ये? भांडेर है। तो आपने भांडेर श्रेणी पढ़ा होगा, कैमूर भांडेर श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत का ही एक भाग है। क्वेश्चन क्या है? रीवा पन्ना पठार को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विंध्य का पठार। ऑप्शन नंबर ए, विंध्य का पठार। हमने शुरू में पढ़ा था कि विंध्य के पठार को ही हम क्या बोलते हैं? रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं। ये देखिए 4 नंबर पे रीवा पन्ना का पठार है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? विंध्य का पठार कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, रीवा पन्ना पठार जो है मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के कौन से क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन जो है एमपी एसआई 31/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी या उत्तर पूर्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो ये पहाड़ी इलाका समझते हैं। पहाड़ी इलाका क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नर्मदा नदी के ऊपर में जो है विंध्याचल पहाड़ी है और नीचे जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो रीवा पन्ना का जो पठार है पहाड़ी इलाके कौन से क्षेत्र में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी। इसे हम मैप में भी समझते हैं। रीवा पन्ना का जो पठार है, रीवा पन्ना का पठार जो है कहाँ है? ये जो है रीवा पन्ना का पठार है और यहाँ पर जो है पहाड़ी है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये उत्तर दिशा हो गई और ये पूर्व दिशा हो गई, तो इनके बीच में स्थित है। मतलब रीवा का पन्ना का जो पठार है ये उत्तर पूर्वी स्थिति में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हमें मिट्टी बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी दक्षिणी बुंदेलखंड या बुंदेलखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन जो है एमपी एसआई 31/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली
मिट्टी को हम थोड़ा सा मैप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमने पठार पढ़े थे पूरे, इसमें हम देख पा रहे हैं कि मालवा का जो पठार है, ये वाला जो मालवा का पठार है, इसमें गहरी काली मिट्टी है। मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी है। बुंदेलखंड के पठार में काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, साथ ही दोमट मिट्टी है। बघेलखंड के पठार में काली मिट्टी है। रीवा पन्ना के पठार में लाल पीली मिट्टी है। नर्मदा सोन घाटी में काली मिट्टी है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में भी काली मिट्टी है। तो एमपी के पूरे, हम एमपी की बात करें तो पूरे एमपी में जो है काली मिट्टी है, और कहीं कहीं पर जो है अलग प्रकार की मिट्टी मिलेगी। तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसमें लाल मिट्टी भी मिलेगी और दोमट मिट्टी भी मिलेगी। साथ ही मध्य भारत का जो पठार है इसमें जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो करेक्ट आंसर जो था उसका क्या था, काली मिट्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है। बुंदेलखंड के पठार में जो है कौन सा स्थान मौजूद है। क्वेश्चन जो है एमपी जेल पर 21/7/17 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी या फिर सांची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिवपुरी। ऑप्शन नंबर सी, शिवपुरी। इसे हम मैप में समझते हैं। बुंदेलखंड पठार में हमने देखा था कौन से एरिया सम्मिलित है बुंदेलखंड पठार में, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर। जो शिवपुरी है ये बुंदेलखंड के भी पठार में आता है और ये मध्य भारत के भी पठार में आता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग में स्थित है। बघेलखंड बताना है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी या पश्चिमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी। बघेलखंड की जो मध्य प्रदेश में स्थिति है कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी में है। ये जो है बघेलखंड का एरिया ये है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। हमें बताना है कि कर्क रेखा जो है किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो विदिशा, उमरिया, रतलाम या गुना। हमने देखा था कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें से जो गुना है इसमें से होकर यह नहीं गुजरती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुना। मैप में हम देखते हैं गुना की स्थिति क्या गुना से होकर गुजरती है। गुना जो है यहाँ पर है। गुना कहाँ है, गुना की स्थिति ये है। तो कर्क रेखा जो है उसके नीचे से जाती है, गुना से होकर नहीं गुजरती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।